नमस्कार दोस्तों। 26/11/2008 भारत के हिस्ट्री का सबसे खौफनाक दिन जो मुंबई के साथ साथ पूरे भारत को हिला के रख दिया था। यह इंडियन हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें 164 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन आप पूरी स्टोरी को देखने से पहले इसे देखो। इस शख्स का नाम है डेविड कोलमैन हेडली, जो पूरे मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड था। चलिए इस स्टोरी को जड़ से जानने की कोशिश करते हैं। 21 नवंबर 2008 10 आतंकी एक बोट पे सवार होकर और अपने खतरनाक मंसूबे को लेकर कराची से भारत रवाना होते हैं। इन सभी टेररिस्ट के पास 30 राउंड की 6 से 7 मैगजीन, AK-47 राइफल, एक फुल लोडिंग रिवाल्वर, क्रेडिट कार्ड और कुछ फल मौजूद था। ये 10 आतंकवादी इंडियन नेवी से छुपते हुए लगातार 38 घंटे तक एक बोट से ट्रेवल करते हैं। काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद ये मुंबई के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। टेररिस्ट गुजरात के रास्ते से होते हुए भारत आ रहे थे। अपने ट्रेवल के दौरान इन टेररिस्ट के द्वारा 4 इंडियन मछुआरे को मार दिया जाता है और बोट के कैप्टन को इंडिया में एंट्री दिलाने की धमकी दी जाती है। कैप्टन इन सभी टेररिस्ट को इंडिया में सेफली एंटर करा देता है, लेकिन इंडिया में एंटर होने के बाद वे लोग कैप्टन को भी मार देते हैं और स्पीड बोट को लेकर कोलाबा पहुँचते हैं। 26 नवम्बर को सुबह 7 बजे ये आतंकवादी मुंबई पहुँचे। यहाँ से वे लोग 4 समूह में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। उस दिन शहर का हालात पूरी तरह से सामान्य था। लोग बाजार से खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर हर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहाँ रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर की है। मैं फिर से बाहर झाँक के देखा जख्मी लोग कुछ जिनके बदन पे खून के छींटे उड़े थे और कुछ लोग जख्मी लोगों को खींचकर लेकर जा रहे थे। इन 2 टेररिस्ट ने AK-47 राइफल से 15 मिनट तक लगातार फायर की, जिसमें 52 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे। आतंकवादियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी स्टेशन तक सीमित नहीं रही। अभी तो यह शुरुआत थी। अभी तो इन्हें बहुत बड़े मंसूबे को अंजाम देना था। शिवाजी स्टेशन के बाद इन लोगों ने साउथ मुंबई के लियो कोल्ट कैफे में हमला की। कैफे में हुई हमले में 10 लोग मारे गए, जिसमें कुछ अदर कंट्री के लोग भी शामिल थे। रात के 10:15 पर पुलिस को फिर खबर मिली। बोरी बंदर में एक टैक्सी में बम ब्लास्ट के कारण टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत हो गई। अभी इस टैक्सी के ब्लास्ट हुए कुछ मिनट ही हुए थे, तभी एक और खबर निकलकर सामने आई कि एक और टैक्सी ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह टैक्सी ब्लास्ट पार्ले इलाके में हुई थी। इन दोनों ब्लास्ट में 5 लोग मारे गए और 15 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब बारी थी ताज की। जब आतंकवादियों ने ताज पे अटैक किया तो उस रात उस होटल में 500 लोग मौजूद थे। ताज होटल में कई राउंड पे ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए और लगभग 25 लोग घायल हो गए थे। ब्लास्ट के कारण इस होटल से सिर्फ आग और धुआं ही निकल रहा था। More than 100 years old has been turned into the front line. यह सब को देखते हुए NSG कमांडो द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो नाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो शुरू हो गया। जब कोई रास्ता नहीं बचता तब ये उम्मीद बनकर आते हैं और दुश्मनों का हौसला तोड़ हीरो बनकर छा जाते हैं। 28 नवंबर को ताज होटल से कमांडो ऑपरेशन समाप्त हुआ। उस समय होटल से 24 डेड बॉडी मिली और 143 लोगों को जीवित बचा लिया गया। उसी दिन यानी 28 नवंबर को सुबह 7:30 बजे NSG कमांडो द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया जाता है। इस नए ऑपरेशन को उसी रात 8 बजे समाप्त कर 2 टेररिस्ट को कमांडो द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन में एक NSG कमांडो भी शहीद हो जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑफिशियली 29 नवंबर को बंद कर दिया जाता है। The final battle for control in Mumbai's early hours. यह पूरा ऑपरेशन लगातार 60 घंटों तक चलता है, जिसमें 9 टेररिस्ट को मार दिया जाता है और 1 को जिंदा पकड़ लिया जाता है। लेकिन टेररिस्ट द्वारा किए गए हमले में 14 पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं। पकड़े गए टेररिस्ट कसाब का जब इंटरव्यू हुआ तो उसने कुछ ऐसा बोला था, जब तक जिंदा रहो मारते रहो। आप इसके बाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके माइंड को किस तरह से डाइवर्ट कर इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के यरवडा जेल में फांसी दी गई और यह केस फाइल पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया।